वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल है चाश्त, इशराक और अवावीन की नमाज के बारे में। भाई लोग समझते हैं, जैसे आप भी समझ रहे हैं, चूँकि हमारा जो समझ है ना वो हम सुनते सुनते समझते हैं और देखते देखते समझते हैं, हम पढ़ के नहीं समझते। बात यही है। असल मसला ये है, चाश्त ये फारसी लफ्ज़ है, इशराक ये अरबी लफ्ज़ है, अवाबीन ये भी अरबी लफ्ज़ है। दोनों और तीनों एक ही माने में है। चाश्त की नमाज, इशराक की नमाज, अवाबीन की नमाज, ये तीनों एक ही नमाज है, ये कोई अलग अलग नमाज नहीं। जब सूरज बहुत ज़्यादा उठ जाता है, रोशनी फैल जाती है, उसकी यानी तफिश शुरू हो जाती है, तो उस वक्त का नाम होता है इशराक अरबी में, और उसी को फारसी में बोलता है चाश्त। समझ में आया? इसी तरीके से जब सूरज बिल्कुल ज़ोहर के करीब पहुंचता है, यानी ढलने के करीब, ढलने से पहले, थोड़ा सा पहले, जो कि जब सूरज ढल जाता है तो ज़ोहर का वक्त हो जाता है तो ढलने से पहले का जो यानी जो हालत होती है, वो हालत को अवाबीन कहते हैं। अवाबीन असल में इसलिए है कि इतनी ज़्यादा उस वक्त तफिश होती है, गर्म इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा जो है ना, जो जानवर के जो बच्चे होते हैं वो जा के अपने माँ की गोद में छुप जाते हैं। उस वक्त को अवाबीन कहते हैं। चूँकि चाश्त यानी इशराक की जो नमाज है, इसका वक्त है सुबह सूरज तुलू होने के बाद से लेकर, तुलू होने का मतलब जब अच्छी तरीके से सूरज तुलू हो जाता है और उसकी रोशनी फैल जाती है, उस वक्त से लेकर के उसका वक्त है सूरज ढलने तक, यानी सूरज ढलने से पहले तक इस नमाज का वक्त है। इसलिए लोगों ने इसका 3 नाम दे दिया। चूँकि इशराक के माने रोशन हो गया, और उसी का माना फारसी में चाश्त है, और अवाबीन के माने तेज, यानी तेज धूप, तो तेज धूप तक उसका वक्त है, इसलिए उसको अवाबीन भी कह दिया। लेकिन ये तीनों एक ही नमाज है, कोई अलग अलग नमाज नहीं।